राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई, आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ कसीड़े एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी का जो आप लोगों का एग्जाम होना है उसके लिए आज की क्लास के अंदर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। रीजनिंग के जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपके जो 11 नवंबर को जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 11 नवंबर 2021 को, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का 11 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट के जितने भी रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हुए थे उस एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, आप लोगों को फौजी लगना है, देश की सेवा करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को पता भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसा लेवल आता है, और इनको मेरे से पहले निकालने की कोशिश करनी है। जैसे मैं करूँगा सवाल को उससे आप लोगों को पहले निकालोगे तब जाके बात बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा मतलब एक निश्चित कोड वर्ड की भाषा के अंदर एडमिट को ADMIT को BFPMY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में कार्ड को कैसे लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा। तो एडमिट को देखो, एडमिट को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो मैं छोटा कर देता हूं, एक सेकंड रुको। अब इसने लिखा भाई एडमिट को क्या लिखा गया है, BFPMY, यानी कि देखो एडमिट को मेरे से पहले करना आप लोगों को BFPMY। रीजनिंग पेपर के अंदर कर तो सारे बच्चे लेते हैं, करने में किसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम मैटर करता है। रीजनिंग आपको पेपर के अंदर 21 मिनट के अंदर आप लोगों को 20 क्वेश्चन निपटाने हैं। 21 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन निपटाने आप लोगों को रीजनिंग के। तो प्रैक्टिस मांगती रीजनिंग, क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे कर देते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। अब जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप लोगों की क्या ट्रिक लगेगी। A से B गया +1, D से F गया +2, M से P गया +3, I से M गया +4, T से Y गया +5, यानी कि 1 2 3 4 5 की सीरीज के अंदर है, ये आपके बढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका कार्ड है। अब जैसे कार्ड है, कार्ड को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करो। अब जैसे कार्ड है, कार्ड के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को 1 बढ़ाना है, +1 करो, यानी कि C के बाद क्या आएगा D, तो यानी कि D वाले ऑप्शन ठीक होंगे, यानी कि आपका U वाला ये ऑप्शन तो कटे गया, U वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि जिसके अंदर पहले नंबर पर D आएगा वो वाला ठीक होगा। A के अंदर क्या जोड़ना है, +2 जोड़ना है। A के अंदर आप लोगों को क्या जोड़ना है, +2 जोड़ना है, तभी तो जाके बढ़ेगा। यानी कि A के अंदर +2 जोड़ोगे तो C आएगा, यानी कि D के बाद C आएगा। D के बाद C वाले कौन से ऑप्शन है, ये और ये आपका, यानी कि D वाला ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि इसमें क्या है, D के बाद U है, D के बाद C वाले देखने, उसके बाद क्या R के अंदर आपके +3 जुड़ेंगे, यानी कि R के बाद PQR STU आएगा, यानी कि R के यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा, यानी कि DCU, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये पूरे का पूरा करने का जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे मतलब इसका भी निकाल के देखो, इसको भी चाहे निकाल के देख लो। D के अंदर 4 जोड़ो, ये कर दो, आपका H आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब कि आपको जब पता लगने लग रहा है पहले तीनों से आने लगे ऑप्शन, तो चौथे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपका गलत होएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से ट्रिक से करने ही है, मतलब आप लोगों को ये तरीके भी सीखने हैं, किस तरीके से सोल्व करना है। ऐसे नहीं बिल्कुल मंद बुद्धियों की डाल करते रहो, ऐसे नहीं होगा। आगे समझ में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, G H I J और K एक पंक्ति के अंदर बैठे, एक लाइन के अंदर बैठे भाई, पांचों के पांचों जने। J न तो H के बगल में है और न ही K के बगल में। जैसे कि आपके पास क्या है, 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5 कैंडिडेट हो गए। अब क्या है, जो J है न तो H के बगल में है और न ही K के बगल में, यानी कि J हो H और K के बगल में नहीं है। यानी कि अगर हम लोग J को अगर बीच में रख लें, इसमें दे भी रखे J अंत में भी नहीं है। अंत में का मतलब क्या है, बस J ना तो इस किनारे पर और ना ही इस किनारे पर, और ना ही J है वो आपका H और K के बगल में, यानी कि H और K के साइड में भी नहीं है। यानी कि मैं H को यहाँ पर ले सकता हूँ, K को यहाँ पर लिख सकता हूँ, या फिर K को वहाँ पर लिख लो, या फिर H को यहाँ पर लिख लो, कोई सा भी कहीं पर लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका H G के बाईं ओर है, H है ये आपका G के बाईं का मतलब क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, बाईं का मतलब क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड, यानी कि जैसे ये है तो यानी कि ये वाला जो हाथ हो गया मेरा क्या हो गया, लेफ्ट साइड। यानी कि जो आपका क्या है H है वो G के बाईं ओर है, यानी कि G यहाँ पर आ जाएगा, इस G के लेफ्ट साइड में ही तो आपका क्या है H, और राइट साइड में क्या आपका J हो जाएगा। उसके बाद क्या K के बाईं ओर क्या बच, कौन सा क्या बच,
आपका आई गया, यानी कि आई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ये तो पूछा के बाईं ओर का मतलब क्या है, के लेफ्ट साइड में कौन है, तो के लेफ्ट साइड में आपका आई है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी करेक्ट हो जाएगा, आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, जे ए जी ई वी और एफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये टेबल वाला भाई जैसे सर्कल के अंदर बैठे हैं 500 के 5 कितने हैं, 3 3 6 जने हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से आपके 6 कैंडिडेट बैठे हैं। उसके बाद क्या, केंद्र की तरफ मुंह कर रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ मुंह इन सभी का, इस चीज को और ध्यान रखना। एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। एफ इसको क्या कैसे करते हैं, वाला जो पोर्शन करते हैं ना, इसको लास्ट से स्टार्ट करना होता है। ई के बाईं ओर कौन है, ये तो पूछा गया है। लास्ट में देखो क्या है, वी है ए और जे के बीच में है, जो वी है वो आपका वी को कहीं पर ले लो, वी ले लिया मैंने यहां पर, मान लो ए और जे के बीच में है, वी क्या है आपका ए और जे के बीच में है, ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हो आप, इस वी को यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर कहीं पे ले लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या, इसको पीछे से स्टार्ट करना होता है लास्ट में, जो एक अब क्या है, एफ है जी के बाईं ओर है, जो ए के विपरीत है, यानी कि ये जो वाला होता है ना, इस जो वाले के अंदर आपका जो सा ये जो जी है इसको कंसीडर किया जाता है। एफ है जी के बाईं ओर है, जो कि ए के विपरीत है, यानी कि ये जो जी है, जी आपका ए के विपरीत है। ए के विपरीत का मतलब जी आपका यहां पर है, और जो आपका एफ है, एफ क्या है, जी के बाईं ओर है। एफ क्या है आपका, जी के बाईं ओर है। बाईं का मतलब आपका लेफ्ट साइड, क्योंकि ये केंद्र की तरफ मुंह कर रहा है, सेंटर की तरफ मुंह कर रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ई के और उससे पहले क्या है आपका, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, बच कौन सा आ गया आपका, जे आ गया, ए आ गया, जी भी आ गया, ई बच गया आपका, तो ई आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्या पूछा क्या है, ई के बाईं ओर कौन है, यानी कि ई का मुंह इस तरफ है, तो ई का लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा आपका, ए, यानी कि ई के बाईं ओर क्या है आपका, ए, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। प्रीवियस ईयर के अंदर बिल्कुल आसान से सवाल है, कोई दिमाग लगाना है कोई नहीं, हल्की फुल्की बस कैलकुलेशन के अंदर टाइम लगेगा। ये कैलकुलेशन का टाइम ही आप लोगों को घटाना है। यदि ग्रेड को 6 2 1 4 9 लिखा जाए, यानी कि इसने ग्रेड की कोडिंग क्या दी, ग्रेड को क्या लिखा गया इसने, ग्रेड को क्या लिखा है इसने, जैसे यहां पर लिख देता हूं, ग्रेड को क्या लिखा है इसने, 6 2 1 4 9, ठीक है। उसके बाद इसने क्या लिखा है, उसके बाद इसने लिखा है आपका फाइनल को 53047, फाइनल को क्या लिखा है 53047। उसके बाद क्या इसने पूछा है, तो रीगल REGAL को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि रीगल पूछा है इसने, REGAL को क्या लिखा जाएगा। अब आर देख लो, आर इनको सबको बस, ये बिल्कुल आसान सा है, इसके अंदर तो दिमाग भी नहीं लगाना। आर को क्या कोडिंग है, 2 मिला है, तो यानी कि लिख दिया आर को 2। अब 2 वाले ऑप्शन देख लो, सभी में पहले नंबर पे 2 है, तो यानी कि ठीक है। उसके बाद क्या है, ई को कौन सी कोडिंग मिली है, ई को 1 मिला है, यानी कि ई को लिख लिया 1। 2 के बाद 1 वाला ऑप्शन सही हुआ, बाकी सारे गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 के बाद जिसके अंदर 1 आएगा वो वाला बिल्कुल ठीक है, बाकी किसी में 2 के बाद 1 है ही नहीं, तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन गलत। अब जैसे एक तो आप लोग इसको पूरे के पूरे करो, टाइम लगेगा, ये टाइम आपका बचा है अब कंज्यूम होने से, आपको सिर्फ पहले 2 डिजिट देख के पता लगने लग रहा है, तो पूरे अंदर टाइम क्यों इन्वेस्ट करना, क्यों टाइम खराब करना है। लेकिन कई जने हो फुकरे हुए, नहीं सर मैं तो सारे के सारे करके देखूंगा, मेरी प्रियतम ने मुझे कहा था कि है ना जानू, पेपर के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस करके देखना, सभी के नंबरिंग दे के देखना है। प्रियतम बनाऊंगा तारी प्रियतम। अगला देखो, दर्पण के अंदर बताना भाई, MN रेखा पर रखा जाता है, यानी कि इस आकृति को इस तरफ, यानी कि यहाँ पर शीशा रखा गया है, ये दर्पण है आपका, मिरर है, तो इसके इस तरफ कौन सी आकृति बनेगी, तो ये जो है, ये जो भुजा आपकी, इसका मुंह ऊपरली तरफ हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। एक तो आपका और ना ये होगा, आपका ये हो सकता है और ये हो सकता है, इन दोनों के अंदर से एक होगा। अब जैसे देखो ये है, ये आपके 2 ये निशान से हैं, मिरर के अंदर रखोगे तो ये 2 निशान आपके इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि इस तरफ आ जाएंगे, तो यानी कि इस तरफ कौन से के अंदर, आपके डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। इसके अंदर नीचे दे रखे, नीचे नहीं होते कभी भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है भाई, कौन सा विकल्प आएगा। जैसे इसके अंदर देखो क्या कोड आपका चलने लग रहा है, इसके अंदर चलने लग रहा है, जैसे ए है, ए के बाद आ गया आपका बी यानी कि +1, बी के बाद आपका आ गया सी यानी +1, सी के बाद आ गया आपका डी यानी कि +1, डी के बाद आपका क्या आएगा ई यानी कि +1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एक तो ई आएगा। ई वाला ऑप्शन देख लो, ई वाला कौन
कौन सा है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, इनमें तो पहले नंबर पर एफ है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इन दोनों के अंदर से आपका एक आएगा। सेकंड वाले के अंदर देखो क्या सीरीज चलने लग रही है, ए के बाद आया आपका डी, डी का मतलब क्या है ए बी सी डी, यानी कि आपका +3 होने लग रहा है, बी सी डी +3 हुआ है। डी के बाद आपका है आई, यानी कि ई एफ जी एच आई +5 हुआ है, ठीक है। आई के बाद आपका क्या आया है पी, यानी कि आपका क्या होगा +7 होया होगा। पी का आने का मतलब क्या है, रुको भाई क्या था अभी कहां पर पूछ रहे थे, आई के बाद आया पी, यानी कि JKLMNOP, यानी कि +7 होया है, यानी कि आपका किस हिसाब से चलने लगेगा, +2 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यानी कि यहाँ पर +9 आएगा, यानी कि P के अंदर 9 और जोड़ दो, IJKLMNOP QRSTUVWXY, यानी कि E और Y है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये देखो भाई, जो ये सटार हैं इनकी जगह आप लोगों को इन ऑप्शंस के अंदर से सिंबल चूज करने हैं और यहाँ पर फिल आउट करने हैं, भाई कौन से ये आपका आंसर है, आपका 20 आना चाहिए, ऐसे निशान आप लोगों को चूज करने हैं। तो देखो भाई जैसे 44 6 12 3 और आपका आंसर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इनके अंदर आपको मतलब कि मेनली है सारे के सारे अप्लाई करके देखने पड़ते हैं, लेकिन मुझे इसका आंसर पता पहले से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 44 के अंदर यहाँ पर -6 करोगे, ठीक है, जैसे इसको करके दिखा देता हूँ, 44 -6 गुणा 12 भाग में 3 और बराबर में आपका 20, आपका 20 आंसर आना चाहिए। तो कैसे आएगा आपका, जैसे बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको डिवाइड करना होता है, यानी कि 12 को अगर आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 6 गुणा में 4 44 माइनस में 6, उसके बाद होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 44 माइनस में 6 4 जा 24, यानी कि 24, 44 में से 24 घटाओगे आएगा 20, 20 बराबर 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करो। भाई आपको ये सीरीज है कंप्लीट करनी है, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन से ये सीरीज आपकी पूरी होगी। 0.25 के अंदर आप कितना जोड़े कि आपका 1 बन जाए, 0.25 के अंदर आप लोग कितना जोड़ोगे कि आपका 1 बन जाए, तो इसके अंदर अगर आप लोग 0.75 जोड़ोगे, अगर आप लोग इसके अंदर 0.75 अगर आप लोग जोड़ते हो तो इससे आपका क्या बन जाएगा, इससे आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको और आगे देखना, और आगे मतलब किस हिसाब से सीरीज चलने लग रही है। 4 के अंदर आप लोग कितना जोड़ोगे तो 6.25 बन जाए, अगर आप लोग इसके अंदर 2.25 जोड़ोगे, ठीक है, 4 2 6 2.25 जोड़ोगे तभी तो आपके अंदर 6.25 बनेगा। 6.25 के अंदर कितना जोड़ें कि आपका 9 बन जाएगा, यानी कि 3.25 जोड़ेंगे, यानी कि क्या है सब के अंदर से आपका ये समझो एक एक बढ़ता जाने लग रहा है, क्या होने लग रहा है आपका एक एक है बढ़ने लग रहा है। 2.25 से 3.25 यानी कि 1 बढ़ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसा आएगा जिससे आपका 1 बढ़ जाएगा। अब 1 के अंदर है, 1 के अंदर भी कुछ ऐसा बढ़ो, यानी कि अगर मैं इसके अंदर अगर 1 बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर क्या बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 1 बढ़ाता हूँ तो इसके अंदर क्या आना चाहिए आपका बताओ भाई, तो इसके अंदर आपका करीबन 1.75 बढ़ेगा, 1.75 हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, यानी कि 1.75 होने का मतलब क्या आपका करीबन 2.75 इसका आना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार ये सही आने लग रहेगा, 0.25 0.75 1 के अंदर 1.75, तो यानी कि 2.75 और 2.75 के अंदर आपका 2.25 आने लग रहा है। यहाँ पर 2.25 आना चाहिए, 0.75 यानी कि यहाँ पर अगर 1.25 बढ़ाओगे ना तो 2.25 आएगा, और 2.25 के अंदर है 1.25 आएगा। यहाँ पर अगर आपने कितना बढ़ाया है, अगर आप लोग यहाँ पर कितना बढ़ाओगे कि 1.25 बने, तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर 0.5 बढ़ाने लग रहे हो, 0.5 बढ़ाओगे अगर आप लोग यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप लोग 0.5 बढ़ाते हो 0.75 से 0.5, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1.25 आ जाएगा, आपका 1.25 आ गया। और 1.25 के अंदर अगर आप लोग कितना जोड़ते हो 1 जोड़ते हो तो आएगा आपका 2.25। तो यानी कि आपको करना क्या था, मैंने इसके अंदर कहीं गलती करी है क्या, 0.75 बढ़ा दिया। एक बार चेक करना भाई इसके अंदर कहीं पर मेरी कोई गलती तो नहीं है, मैं भी चेकआउट मार लेता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर कभी मैं गलत लिख ले आया हूँ। देखना भाई एक बार चेकआउट मारना,
मैं भी देख लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने इसके अंदर। 0.75 बढ़ा 0.25 1 ओ कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक करी गई है। यहाँ पर आपका 1.25 बढ़ाया गया है। ठीक है ठीक है, रुक जाओ भाई, इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या 0.25 से आपकी गई है आपकी 1 तक, तो आपका बढ़ा है 0.75। ठीक है, उसके बाद आपका अगर 1 से आगे अगर बढ़ाने लग रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 1 पॉइंट आप लोगों को 1.25 बढ़ाना है। 1.25 बढ़ाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। इसके हर एक के अंदर आपका 0.5 की बढ़ोतरी होने लग रही है। 0.5 की बढ़ोतरी होने, यानी कि 1.25 के बाद यानी कि यहाँ पर आपका 2.25 से अगर 4 तक ले जाओगे तो आपका कितने का डिफरेंस है, 4 से जैसे देखो 4.00 है, और इसको 2.25 से अगर इसका डिफरेंस करोगे, डिफरेंस आप लोगों को निकालना सिखाऊं हूँ कदे फिर को ये कहाँ से आ गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ पर कितना 3 में 2 यानी कि 1.75 का डिफरेंस आ गया। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 1.75 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, उसके बाद आपका 4 और 6.25 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि सब के बीच में यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा, और इस हिसाब से 2.25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, सोनू यतेंद्र से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। इस टाइप के सवाल को देखो कैसे करते हैं। इस टाइप का अगर आपके पास सवाल देखने को मिल जाए तो इसको कैसे निपटाओगे, सोनू यतेंद्र से लंबा है, यानी कि इसको पहले सीरीज में लिख लो, सोनू है SO है, वो आपका यतेंद्र से लंबा है, लिख दिया भाई। सुभाष अमित से लंबा है, भाई सुभाष है कहीं पर भी है, सुभाष भाई मैंने लिख दिया, सुभाष आपका अमित से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर लिखो। अमित है सोनू से लंबा है, अमित आपका सोनू से लंबा है, तो यानी कि अमित आपका यहाँ पर आ जाएगा, और सुभाष है वो आपका अमित से लंबा है। अमित सोनू से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। ठीक है, अमित सुभाष अमित से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, और सत्तू सबसे लंबा, यानी कि सत्तू आपका सबसे लंबा आएगा। ठीक है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा, ठीक मध्य में आपका अमित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है, इस विकल्प उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। बताओ ये प्रश्न वाली जो आकृति है किसके अंदर छिपी हुई है, ये इस टाइप की, ये इस टाइप की जो आकृति है आपकी ये रही, ये रही आकृति। ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ये जो प्रश्न वाली जो आकृति किसके अंदर छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर ए है, ए के अंदर छिपी हुई, बाकी ऑप्शन चेक करोगे इनके अंदर नहीं मिलेगी आपको ये आकृति। अगला देखो, अगला क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। भाई ऐसे विकल्प का चयन करें भाई जिससे श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी। ये देखो भाई, बताओ इसके अंदर कौन सी टेक्निक अपनाई गई है, किस हिसाब से ये आपकी श्रृंखला है पूरी होगी, ये बताओ भाई। इसके अंदर क्या आएगा आपका 32 144 क्या चलने लग रहा है, कौन सी सीरीज चलाई है, इसके अंदर बताओ भाई आंसर क्या आएगा आप लोगों का, किस श्रृंखला के माध्यम से ही आप लोगों का पूरा होगा ये सीरीज, ये पूछी गई है। तो देखो भाई इसके अंदर क्या है, मेनली इसके अंदर आपको मेनली 4.5 से गुणा करेगा इस सीरीज के अंदर, सारी सीरीज को 4.5 यानी कि 32 को अगर 4.5 से गुणा करोगे, 4.5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 0 8 से 14, 2 3 और 1 4, और 1 पॉइंट से 0 कट जाएगी, 144 विल बी द आंसर। सेम इसी टाइप से इसको 4.5 से गुणा करना है, इसको 4.5 से गुणा करना है, इसको 4.5 से गुणा करना है, 4.5 से पूरी की पूरी सीरीज को गुणा करेगा। 144 को करो आप लोग 4.5 से गुणा करोगे, गुणा कर दो, 5 चौका 20, 2 हासिल 5 चौका 20 और 2 22, 5 एकम 5 6 7, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 0 6 2 8 7 7 14 और 6 48 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, अगला क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्ग को, वेन डायग्राम सेलेक्ट करना भाई, अविवाहित विवाहित और व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भैया। आपका व्यक्ति है, कोई भी आपका व्यक्ति है, व्यक्ति आपका विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी हो सकता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। यानी कि दोनों सेम तो कौन होंगे, विवाहित और अविवाहित व्यक्ति सेम थोड़ी ना हुआ है, अलग अलग हुआ है। एक तो आपके पास महिला मित्र है, एक आपके पास महिला मित्र नहीं है, तो आप दोनों सेम थोड़े ना हो, महिला मित्र वाला व्यक्ति अलग है, बिना महिला मित्र वाला अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन करें। ये सारे के सारे
सारे विकल्प आपके 11 से डिवाइड होने लग रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसको करके देख लो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द चुनने, जैसे अपराध का संबंध आपराधिक से है तो उसी टाइप से आपका ब्रह्मांड का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जैसे अपराध है, अपराध का संबंध आपराधिक गतिविधियों से है, ब्रह्मांड का संबंध ब्रह्मांड विज्ञान से है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित। जैसे कंगारू का काम क्या होता है, कूदकना। सांप का काम क्या होता है, रेंगना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो अगला क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। यानी कि जैसे 2 के अंदर आपका क्या कराया गया, +1 कराया गया आपका मेनली, यानी 2 के अंदर 1 जोड़ दिया 3, 2 के अंदर 1 जोड़ दिया 3 और 1 डिजिट फालतू जोड़ के लिख दिया 3। तो उसी टाइप से 4 के अंदर 1 जोड़ दिया 5, 4 पंजे तो आने हैं और 1 और एक्स्ट्रा करना है, तो यानी कि 1 और 5, तो 5 बार 5 वाला ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो अगला क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि GHILKJ इनका क्या संबंध है आपका, जी के अंदर कितना जोड़ें कि आपका एल आ जाए, IABCDEFG, जी के पास HJ ABCDEFGHIJKL, यानी कि अगर हम जी के अंदर 5 जोड़ते हैं तो आपका एल आ जाता है। एच के अंदर कितना जोड़ेगी, क्या IJ ABCDEFGHGHIJK, यानी कि +3 जोड़ा तो आपका के आ जाएगा। आई का पाछा जे यानी कि +1 जोड़ा तो आपका जे आ जाएगा। यानी कि 5 3 1 का क्रम चलने लग रहा है। यानी कि इसके अंदर भी आपको कितना जोड़ना है, पहले 5 जोड़ना है, टी के अंदर आपको 3 जोड़ना है और यू के अंदर आपको 1 जोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले इसके अंदर अगर 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एस के अंदर 5 जोड़ो, QRSTUVWX, यानी कि जिसके अंदर पहले नंबर पर X है वो वाला ऑप्शन आएगा, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। XWV वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। भाई 3 तो समान है लेकिन एक अलग है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपकी सीरीज अलग चलने लग रही है, बाकियों के अंदर सब के अंदर सेम है। जैसे जी और सी का संबंध कैसे है, ABCDEFG, यानी कि जी के अंदर से अगर आप लोग 4 घटाओगे तो आपका सी आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपका एस के अंदर एस और जे का संबंध इसके अंदर -9 होने लग रहा है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं। बाकी इन सब के अंदर आपका 4 घटने लग रहा है, पी और एल के अंदर भी 4 घटने लग रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, विकल्प के अंदर आकृति को चुनना है जो इसकी श्रृंखला को पूर्ण करता हो। एक के अंदर यार जो है तिकोना है, ऊपर है फिर नीचा है, फिर इस तरफ है यानी कि ऊपर है तो नीचा आया है, इस तरफ है तो यानी कि इस तरफ आना चाहिए तिकोना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो अगला के 4 शब्द दिए गए जिनके अंदर से 3 समान है और एक अलग है, तो ऐसे संगत का चयन करें। कपाल, नास्य हड्डी और ग्रास नली, ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट है, पंख है ह्यूमन बॉडी का कौन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के दिए गए विकल्प के अंदर से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 36 का संबंध 144 से कैसे है, गुणा 4 कर रखा है, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, यानी कि इसको भी गुणा 4 कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यानी कि 176 वाले विधान आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ये थे भाई आपके रीजनिंग के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं SSC GD के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के महत्वपूर्ण पर्सन है। 20 के 20 यानी कि 21 पर्सन करवाए हैं, मना तो 21 पर्सन है। आपके टाइम कितना लगा है, मन्ना देख लो, मन्ना टोटल 23 मिनट का समय लगा है। तो आपके इस स्पीडता है सवाल होने से तब जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आपके 20 क्वेश्चन अगर आपके 21 मिनट से अगर आप 1 भी मिनट फालतू ले हो तो ये समझो भाई सिलेक्शन आपका मुश्किल है। ठीक है, रीजनिंग निपटा दोगे आप लोग 20 मिनट के अंदर अगर ढंग से तैयारी है तो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग की खूब सारी। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं हिंदी की क्लास के साथ।